नमस्कार। कहानी अनमोल जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ खुश होंगे, आनंदित होंगे। मैं रामबचन प्रियदर्शी। आज हम परिचय करवाने वाले हैं एक भूतहा स्थान से। आप कहेंगे कि आजकल का जो समय है वो इन बातों पर भरोसा और विश्वास कैसे करें। आजकल के समय में भरोसा और ऐसी बातों पे विश्वास करना उचित भी नहीं है। लेकिन भरोसा नहीं करने से क्या दुनिया में बाकी चीजें नहीं है? अगर हमने भरोसा नहीं किया तो क्या वो नहीं है? चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बात है जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह, एक ऐसा गांव। उस गांव का नाम है रठासी। उस गांव का नाम रठासी है। एक समय की बात है, इतिहास में एक चर्चा है कि राजपूतों के चंपावत शाखा का जब विभाजन होता है तो कुछ राजपूत वहां से हटकर एक गांव है जहां पर आकर वो वहां पे बस जाते हैं। उस गांव का नाम है कापरडा। कापरडा में जब वो रहने लगते हैं तो कुछ नौजवान और कुछ शरारती बच्चे, राजपूतों के जो बच्चे थे वो काफी शरारती थे। और उस गांव में एक साधु महात्मा वहां पे ध्यान लगा रहे थे। तो ये जो लड़के हैं खेल खेल में वो महात्मा को, वो साधु को बड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, छेड़ते रहते हैं। इन लोगों का छेड़ने की वजह से, इन लोगों की बदमाशियों से तंग आकर वो जो साधु थे इन लोगों को श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो वंशज है वो ये गांव में किसी भी कीमत पर रह नहीं सकता। अब बच्चे परेशान, साधु ने तो श्राप दे दिया। अब बच्चे परेशान हो गए। अब बच्चे आकर अपने घर में बड़ों को बताते हैं कि अंकल, पापा, दादा, एक साधु थे जिनको हम लोगों ने खेलते खेलते परेशान कर दिया, छेड़ दिया। तो साधु ने श्राप दे दिया कि इस गांव में तुम लोगों का वंशज कभी रह नहीं सकते। अब इस श्राप से, चूंकि बड़े बुजुर्ग ये मानते थे कि अगर तपस्वी है, वो साधु है, अगर उसने श्राप दे दिया इसका मतलब ये है कि श्राप का जो असर है वो निश्चित तौर पे पड़ने वाला है। इस बात से जो गार्जियन थे, जो बड़े थे घर में, वो काफी परेशान हो गए। और परेशान होने के बाद वो पूरा अपना परिवार के साथ, वो जो गांव है कापरडा, उस कापरडे गांव से पूरा परिवार उठकर रठासी चले गए। रठासी एक ऐसा गांव, उस गांव का राजा थे ठाकुर जय सिंह। ठाकुर जय सिंह का महल उसी रठासी गांव में था। एक दिन का बात ऐसा होता है कि वो जोधपुर गए होते हैं अपने लाव लश्कर के साथ, अपने सेवकों के साथ। अब जोधपुर से रठासी 90 किलोमीटर का जो दूरी था, और वो जो समय था राजाओं का, उस समय काफी जोधपुर जो था काफी विकसित नहीं था। राजस्थान है, उजाड़ है, सुनसान रास्ते काफी हैं। आज भी उसी प्रकार के रास्ते हैं वहां पे। मरुस्थल भी है, बालू का रेत है, वहां पे रेत है, बालू का पूरा राजस्थान में उसका वर्चस्व है। तो जब राजा यानी ठाकुर जैसी अपने घोड़े पे सवार थे और अपने लाव लश्कर के साथ चल रहे थे, और वो आ रहे थे जोधपुर की तरफ, जोधपुर से अपने गांव की तरफ आ रहे थे।
और वो गांव उनका रठासी था। तो रास्ते में चलते चलते उनका जो घोड़ा है वो थक जाता है, और थकने की वजह से वो अपने जो टीम है, जो उनके सेवक सेवक का जो टीम था, वो सेवक का टीम काफी आगे निकल जाता है, और राजा का जो घोड़ा है वो पीछे रह जाता है, और घोड़े पे ही राजा रहते हैं। जिसकी वजह से घोड़ा को नहीं चलने की वजह से, थकान लगने की वजह से वो बड़ा परेशान था, और राजा भी उसके साथ ही थे। घोड़ा को वो छोड़ नहीं सकते थे। उनका टीम काफी आगे निकल गया। उनका जो सहयोगी थे वो काफी आगे निकल गए। अंधेरा हो गया, रात हो गई। रात को आधी रात हो गई। घोड़ा को बहुत ज्यादा प्यास लगा था। अब घोड़ा को पानी चाहिए था। अब राजा जयसिंह अंधेरे में ही, चांदनी रात थी, रात का अंधेरा, मगर ऐसा उजाला भी था कि चांदनी रात थी। उसके अंदर चांदनी रात में थोड़ा बहुत दिखता है, महसूस किया जा सकता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो देखते हैं कि एक तालाब है। तो अपने घोड़े को लेकर, उसकी लगाम को पकड़कर, तो वो तालाब की तरफ जा रहे थे। इतने में एक आकृति जो है सामने खड़ा दिखाई दिया। अब वो जैसे जैसे वो आकृति पास आ रही थी, वो आकृति बड़ा हो रहा था। एक बार के लिए राजा जयसिंह उस आकृति को देखकर डर जाते हैं। एक तो अकेले, घोड़ा भी थका हुआ है, उसे पानी भी चाहिए, तालाब भी दिख रहा है, क्या करे। और एक ऐसा आकृति है जो ऐसा लग रहा है कि वो आदमी नहीं है। कोई आवाज नहीं है, आ रही है कहीं से, कोई व्यक्ति वहां पे नहीं है, सुनसान इलाका है। आकृति धीरे 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 राजा के पास वहां पे नजदीक पहुंच जाता है। और नजदीक पहुंचने के बाद वो जो आकृति अभी धुंधला दिखाई दे रहा था, आदमी की तरह नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज है जो खड़ा है। फिर वो जो आकृति है वो धीरे धीरे अपना रूप बदलता है, और वो इंसान का रूप धारण कर लेता है। वो बोलता है, राजा, मुझे भी बहुत जोर से प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी इस तालाब से पिला सकते हो? क्योंकि मुझ पर एक ऐसा श्राप है जिसकी वजह से मैं इस तालाब का पानी पी नहीं सकता। राजा दयालु था। उसका जो बातें थी, जो आग्रह वो कर रहा था, उस आग्रह को राजा जयसिंह मानता है, और तालाब में उतरकर सबसे पहले, घोड़े से पहले पानी उस व्यक्ति को पिलाता है जिसने आग्रह किया। पानी पीकर वो जो आकृति है वो बड़ा संतुष्ट हो जाता है, और ये बोलता है राजा से कि राजा, आज मैं आपसे खुश हो गया। आप मांगो, हमसे क्या मांगते हो? राजा ने कहा कि अगर तुम खुश हो गए हो और कुछ देना चाहते हो, तो मेरा जो महल है, मेरा जो गांव है, उस गांव में जो मेरा महल है, उस महल में एक बावड़ी, यानी एक कुआं खुदवा दो। उस आकृति ने कहा कि राजा, हम आपकी बात को मान लेते हैं, हम कुआं खुदवा देते हैं, आपके गांव को सुंदर कर देंगे हम। लेकिन एक शर्त है कि हम दिन में काम नहीं करेंगे, हम रात में काम करेंगे। और ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच राज ही होनी चाहिए। अगर जिस दिन आपने राज से पर्दा उठा दिया, इसका मतलब यह है कि आपका काम मैं छोड़ दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो ठीक। तो राजा वहां से अपने घोड़े को पानी पिलाते हैं, और घोड़ा भी जब पानी पी लेता है, उसकी थकान दूर हो जाती है, तो वो चलने के लिए तैयार हो जाता है घोड़ा। राजा घोड़े की पीठ पर बैठते हैं, चाबुक लगाते हैं, और वो
हवा की गति के समान, यानी तेज दौड़ाते हुए घोड़ा को वो आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं अपने रठासी गांव, अपने महल में। राजा आदेश देते हैं तुरंत दिन में बावड़ी खुदवाने, बावड़ी मतलब कुआं, कुआं को खुदवाने के लिए वो आदेश दे देते हैं। काम चालू हो जाता है। अब जितना मजदूर मिलकर दिन में काम करते हैं, उसका 100 गुना काम रात को होता था। क्योंकि वो जो वहां पे वो व्यक्ति, वो जो अ, व्यक्ति मिला था, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, एक प्रेत था। तो वो उसने कहा था कि राजा, दिन में जितना काम आपका वहां होगा, उससे 100 गुना काम रात को हम आपका करेंगे। राजा ने जितना काम दिन में करवाया, राजा के जितने आदमी थे जो काम पे लगे हुए थे, जितने कारीगर थे जो काम पे लगे हुए थे, उससे रात को 100 गुना काम होता था। बहुत तेज गति से बावड़ी बनना शुरू हुआ, कुआं बनना शुरू हुआ। राजस्थान की जो बावड़ियां हैं, उसके बारे में आप जब राजस्थान जाएंगे तो अनेक अनेक प्रकार की प्रचलित कथाएं, कहानियां आपको सुनने को मिलेगा, जो सत्य पे आधारित होती है। वहां का जो कुआं है राजस्थान का, चूंकि मरुस्थल से प्रभावित इलाका होने की वजह से वहां पे पानी जमीन के नीचे, काफी नीचे चला जाता है। तो जो बावड़ी वहां खोदते हैं वो तालाब के जैसा है, फिर तालाब खुद जाती है, उसके नीचे उतरने के लिए जाकर घड़े से पानी को लेकर ऊपर आने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। यानी जो बावड़ी है, वो कुएं का जो आकार बाकी के जो राज्य है, वो बाकी के राज्यों में जो कुआं बनता है, उससे एक अलग प्रकार का वहां का रंग ढंग और उसकी आकृति होती है, उसका आकार होता है। तो वो बावड़ी में जब काम लगता है तो 100 गुना तेजी से रात को काम होता था। रात को काफी पत्थर टूटने का आवाज आती थी, बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की आवाजें आती थी। रानी को बड़ा शक हुआ एक दिन। रानी ने पूछा कि राजा, ये दिन में जितना काम होता है उससे ज्यादा बहुत तेज गति से बावड़ी बनते जा रही है, क्या कारण है? क्योंकि राजा ने वहां पे वचन दिया था उस प्रेत को कि हम बताएंगे नहीं। प्रेत ने एक वचन लिया था कि जिस दिन अगर आपने बता दिया किसी को ये राज, तो उस दिन से आपका काम बंद हो जाएगा, हम काम नहीं करेंगे। रानी जिद पर अड़ गई। रानी रानी जो थी, काफी सुंदर, काफी सुशील और बड़ा प्रभावशाली रानी थी। ठाकुर जयसिंह का जो पत्नी थी, वो बेहद सुंदर और बेहद प्रभावशाली थी। रानी ने जब जिद किया कि ये राज मुझे जानना ही है और आज मैं जान कर रहूंगी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। अब राजा परेशान, उनके हठ से आकर, उनके जिद में आकर राजा बड़ा मजबूर हो गया कि आखिर मुझे ये राज जो है वो बताना ही पड़ेगा। राजा ने वो राज बता दिया। उस दिन की घटना उन्होंने बता दी कि एक प्रेत आत्मा मिला था और उससे मैंने पानी पिलाया था, और उससे खुश होकर उसने ये कहा था कि दिन में जितना काम आपका होगा, उससे 100 गुना ज्यादा काम हम आपको रात को करके देंगे। जैसे ही राजा के मुंह से ये रानी सुनती है, वैसे ही जो आवाजें वो कुएं में चल रहे काम से जो आते थे, वो आवाजें आना बंद हो गया। काम ही बंद बंद हो गया, रुक गया। इसके बाद ऐसा हुआ कि जितना पे वो जो बावड़ी है, रठासी गांव की जो बावड़ी है, वो बावड़ी में जितना काम उस समय प्रेत आत्मा ने किया था अपने पूरे टीम को लेकर, आज की तारीख में भी वो बावड़ी वहां पे उपस्थित है, और उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जितना काम
करके छोड़ा गया था, फिर राजा चाह कर भी उसे बनवा नहीं सका। कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी गवर्नमेंट आज तक उस बावड़ी को बनवा नहीं सके। जैसा है वैसा ही वो बावड़ी है। सत्य पे आधारित ये घटना का चर्चा मैंने आज आपके सामने किया। अगर ये चर्चा आपको पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और राय ये जरूर दे कमेंट बॉक्स में जाकर कि आगे आप क्या सुनना पसंद करते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपके पसंदीदा घटनाओं को लेकर हम आपके सामने आए और उसको आपके सामने जैसा है उसी रूप में पेश करें, उसकी चर्चा हम उसी रूप में आपके साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।